हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी ब्लॉग। तो दोस्तों, सामने जो देख रहे हैं ये है प्रैक्टिकल फाइल ज्योग्राफी की। रात में मैं डायग्राम बनाता रहा था तो मैंने ऐसे ही छोड़ दी थी। तो उसके बाद मैं सो गया था, टाइम भी बहुत हो गया था। तो अभी सुबह हो चुकी है, तो अभी देख सकते हैं यहाँ का दिन निकल चुका है जंगले से। और ये प्रैक्टिकल फाइल है, इसको भी हम इकट्ठा करेंगे, बहुत सारी फैली हुई है। उसके पहले आपको मैं मौसम दिखा देता हूँ, बाहर का कैसा मौसम हो रहा है, कैसा नज़ारा है। तो देखते हैं आज का मौसम कैसा है। वैसे मौसम तो सुबह का अच्छा ही रहता है। तो ये है आज का मौसम, देख सकते हैं धूप निकल चुकी है क्योंकि टाइम मुझे लगता है ज़्यादा हो चुका है। आपको टाइम भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत टाइम से ब्लॉग नहीं डाल पाया तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि एग्ज़ाम चल रहे थे मेरे। एग्ज़ाम जो अब हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट पेपर था 6 तारीख को था, वो था हिंदी साहित्य का, वो भी एंड हो गया। अब रह गया ओनली प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का, वो भी हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में एंटर। तो अभी तो सीधे रूम में जाते हैं और देखते हैं टाइम कितना हो गया। तो देख सकते हैं सुबह के बज चुके हैं 7, क्योंकि लेट उठाऊँ, मैंने बताया था कार्ड फाइल बनाने का था कार्ड। तो अभी सीधे हम अपने जो फाइल हैं उन्हें भी इकट्ठा करेंगे। और मैं दोस्तों, ये फाइल इसलिए फैली हुई हैं पूरी मेरे उस पर खाट पे, क्योंकि मैं रूम के बाहर सोया था कल, क्योंकि जो मेरा कूलर था वो ख़राब हो गया था। देख सकते हैं पूरी वायरिंग निकली हुई है। और बिना गर्म भाई कूलर के गर्मी में सोना बहुत ही कठिन है। तो अभी तो सीधे फिर सुबह के लिए पानी भरते हैं मिल्टन से, उसके बाद जाएंगे सीधे फ्रेश होने के लिए। तो पानी पीने के बाद अब सीधे निकलते हैं फ्रेश होने के लिए। तो फ्रेश होने के बाद करते हैं क्लोजअप, जिससे थोड़ा और ताज़ापन महसूस हो और दांत हमारे अच्छे और स्वस्थ रहें, जैसे हर कोई करता है ये तो अभी दोस्तों ले लिए मैंने कुछ रुपए। मैं जाता हूँ दुकान पर कुछ पापे या बिस्किट कुछ लेने के लिए, खाने के लिए सुबह के टाइम। उसी के बाद काम करूँगा। तो अब लाते हैं अपने रूम में लॉक, और लॉक लगाने के बाद सीधे निकलते हैं दुकान की तरफ। और जो कुछ खाने के लिए लेके आना है सुबह के लिए वो ले आता हूँ, पापे की पैकेट। तो आज मैं दोस्तों कई टाइम से ब्लॉग नहीं डाल पाया हूँ, तो इसके लिए आपके कुछ सवाल भी थे, वो आपको पूछना चाह रहे थे कमेंट बॉक्स में, तो उनके मैं जवाब देता हूँ एक एक करके। और आप में से किसी ने कमेंट में पूछा है कि मैं पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। एक्चुअली मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, मैं क्या करूँ। तो पढ़ाई में मन नहीं लगता ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, परंतु क्यों मन नहीं लगता इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है जो आप कर रहे हैं, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आपको थोड़ी लग सकता है कि बोरिंग हो रही है, कि जो टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप यही है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च कीजिए, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लीजिए। और पढ़ाई के करने के टाइम सोशल मीडिया से थोड़े ज़्यादा दूर रहिए, उससे अच्छा ही होगा। अपनी जो चीज़ पढ़ाई का टाइम है उससे पूरा पढ़ाई पर ही फोकस करिए। उस टाइम कोई भी सोशल मीडिया यूज मत करिए। तो कुछ थोड़ा बहुत खाने के बाद सीधे अपने झाड़ू को उठाते हैं और लगाते हैं अपने रूम में झाड़ू, क्योंकि गंदगी बहुत हो रही है, तो उसको साफ़ सफाई करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटा सा रूम है तो जल्दी से लगा लेता हूँ। और आप पूछते हैं कि रूम का रेंट कितना है, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि रूम का रेंट 2000 रुपये है। और जी ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे अनुसार ही मतलब रूम का रेंट मिले, कहीं पर ज़्यादा भी हो सकता है, कहीं पर कम भी हो सकता है। सामने आप देख रहे होंगे सारी फाइलें और जो भी मतलब कपड़े फपड़े ऐसे ही फैले हुए हैं, तो इनको जादू से करते हैं ठीक। तो बस 1 मिनट में हो गया ठीक, पूरा क्लीन हो गया, देख सकते हैं आप पूरी तरह से। तो फाइनली दोस्तों, साफ़ सफाई करने के बाद देख सकते हैं टाइम हो चुका है, 8 बज चुके हैं। और मुझे लेनी है द हिंदू न्यूज़पेपर की क्लास, तो उसके लिए क्लास लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों, जो क्लास थी मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर की ले ली है, और जो भी आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी चीज़ थी वो सारी कॉपी पे नोट डाउन कर लिए हैं। तो क्लास लेने के बाद छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जिसको मैं खुद काफ़ी समय से अपनी तैयारी के लिए यूज करता हूं। इस ऐप का नाम है अड्डा 24/7। आई एम श्योर आपने सुना भी होगा। दोस्तों, इस ऐप का सबसे बड़ा फीचर्स है कि आप इस ऐप में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अपनी लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। इस ऐप के और भी बहुत बढ़िया फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स, जिनको मैं रोज़ खुद पढ़ता हूँ अपडेटेड रहने के लिए, और फ्री क्विज, मॉक टेस्ट जो एग्ज़ाम सिलेबस बेस्ड रहता है, वीडियो, जॉब अलर्ट्स और स्टडी नोट्स आर्टिकल्स भी आपको फ्री में मिलते हैं। इसमें आप एक्सपर्ट टीचर के साथ लाइव क्लास भी ले सकते हैं। आप इनको यूट्यूब पर फॉलो करके डेली फ्री क्लासेज का लाभ भी ले सकते हैं। दोस्तों, मैं तो मानता हूं कि गवर्नमेंट जॉब मतलब अड्डा 24/7, क्योंकि इनके स्टूडेंट्स का हाईएस्ट सिलेक्शन रेट रहता है। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से, और अपने प्रिपरेशन रूटीन का पार्ट बनाएं और तैयारी को और भी बुलंद करिए। तो फिर बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो क्लास लेने के बाद दोस्तों, अब मैंने कुछ रुपए ले लिए हैं अपने हाथ में। अब मैं जाता हूँ सब्जी लेने के लिए, क्योंकि कल जो है मेरा थोड़ा सिर में दर्द था, इसलिए मैं शाम के टाइम सब्जी लेके नहीं आया। तो आज मुझे खाना तो मैं बना लूँगा, परंतु आज सब्जी जो है आज मैं
होटल या ढाबे से कहीं से लेके आ जाऊंगा, तो रुपए लेके जाता हूं अपने सब्जी लेने के लिए। आप में से किसी ने कमेंट में पूछा है कि यूपीएससी के लिए सारे सब्जेक्ट का पेपर हिंदी में दे सकते हैं। ऑफकोर्स दे सकते हैं, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के आप सारे पेपर हिंदी में दे सकते हैं। और दूसरा कमेंट है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट हैं। तो मेरा ऑप्शनल जो है वो हिंदी साहित्य है और ग्रेजुएशन में मेरे हिंदी साहित्य, सोशलॉजी एंड ज्योग्राफी है। इन तीनों सब्जेक्ट्सों से मैं कर रहा हूँ ग्रेजुएशन। और किसी ने पूछा है कि आंसर राइटिंग कब स्टार्ट करें। अच्छा प्रश्न है ये। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जब आपका 50% सिलेबस कवर हो जाए उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करें। जैसे आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए और GS 1 और 2, 3 ये पेपर आप अगर कंप्लीट कर लेते हो सिलेबस के अनुसार, उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। मतलब 50% आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए कोर्स, उसके बाद आप आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए। आप में से किसी भाई ने पूछा है कि सर 6 से लेकर 12 तक की बुक्स पढ़ने के बाद नोट्स भी बनाने होते हैं। तो ऑफकोर्स नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे बुक पढ़ने के बाद, क्योंकि ये जो नोट्स हैं ये आपके मेंस के टाइम में बहुत काम आते हैं। क्योंकि आपको एग्जाम के टाइम सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, बस जो नोट्स आप बनाते हैं तो उन्हें आप ईजिली उसे मतलब कवर कर लेते हैं और मेंस के एग्ज़ाम में आप उन्हें पुटअप कर देते हैं। शॉर्ट्स नोट्स आप जो बनाते हैं, तो नोट्स तो आपको बनाने ही पड़ेंगे। आप में से किसी भाई ने पूछा कि सर दृष्टि की NCERT बुक्स पढ़ें या नहीं। तो दोस्तों बुक आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, बस न्यू NCERT बेस्ट रहती है। अगर आपके पास टाइम कम है और आप नहीं पढ़ सकते 6 से लेकर 12 तक की NCERT, तो आप दृष्टि की NCERT पढ़ लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब आपके पास टाइम है तो आप 6 से लेकर 12 तक की ही NCERT पढ़ें। क्योंकि मैं बताता हूँ फ़ायदा क्या है इसका। क्योंकि जो न्यू NCERT है उसमें हर टॉपिक को बड़े अच्छे से मतलब समझाया गया है, बड़ी अच्छी से डिटेल्स दी गई हैं। परंतु जो दृष्टि की NCERT है उसमें पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है, तो आपको समझने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप न्यू NCERT को फॉलो करें तो अच्छा ही रहेगा हर टॉपिक को समझने के लिए। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप दृष्टि की NCERT फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और आप में से किसी ने कमेंट में पूछा है कि हिंदी मीडियम वालों के लिए दैनिक जागरण अच्छा होता है। हाँ, दैनिक जागरण अच्छा है, उसका आप नेशनल एडिशन राष्ट्रीय संस्करण पढ़िए, अच्छा अखबार है न्यूज़पेपर। तो फाइनली दोस्तों जो खाना है वो मेरा बन के रेडी हो गया है। अब मैं जाता हूँ अपने कपड़े लेके नहाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने के बाद ही नहाता हूँ, क्योंकि गर्मी में हालत टाइट हो जाती है। तो दोस्तों नहाकर मैं आ चुका हूँ अब अपने स्टडी टेबल पर। अब पढ़ते हैं, अपनी पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। और जो टाइम भी हमारा पूरा मतलब हो चुका है रूटीन के अनुसार, तो देख सकते हैं टाइम हो चुका है 10 बज चुके हैं, पूरी तरह से 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गई हैं। तो अपनी जो पढ़ाई है हम स्टार्ट करते हैं अपने UPSC के सिलेबस को। तो अभी आप पूछते हो कौन सी बुक है, तो ये है दिशा पब्लिकेशन की है UPSC सिलेबस। तो इसको हम साइड में रखते हैं। तो अब पढ़ते हैं NCERT। ये है सामाजिक एवं राजनीतिक, पार्ट 3 है, क्लास 8th की NCERT है। इनके 3 चैप्टर मैंने पढ़ लिए हैं, परंतु आगे के चैप्टर पढ़ता हूँ मैं। और आप में से किसी सिस्टर ने कमेंट में पूछा है कि PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिस कैसे करते हैं सिलेबस के साथ। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का देखने का सीधा मतलब यही होता है कि हमारे जो पिछली साल हैं उसमें किस पोर्शन से मतलब क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट या इकोलॉजी हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमी हो, मतलब किस चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के अनुसार हमें अपनी तैयारी को करना होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है कि आपने एग्जाम नहीं दिया है, तो आपको आइडिया नहीं है कि किस तरह का पेपर आता है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि इस तरह का पेपर आता है, तो उसी के अनुसार आपको तैयारी अपनी करते हैं। तो फाइनली दोस्तों जो NCERT के मुझे चैप्टर कवर करने थे वो चैप्टर मैंने कवर कर लिए हैं। और NCERT पढ़ने का अपना ही एक अलग मज़ा है, क्योंकि कोई चीज़ टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो उसे और इंटरेस्ट पैदा होता है उसे जानने में। तो अभी टाइम देख सकते हैं, टाइम हो चुका है 1 बज चुका है, पूरी तरह से 3 घंटे मैंने पढ़ाई की है। तो इसके अब करते हैं एंड बंद। उसके बाद मैं 3 बजे फिर से पढ़ूंगा, 3 बजे जो मेरा टाइम होगा सेकंड स्लॉट, उसके मैं पढ़ाई करूंगा। तो आज का ब्लॉग मैं थोड़ा शॉर्ट रखूँगा। आज मैं थोड़ा इसलिए ब्लॉग बनाया था क्योंकि बहुत टाइम से बना नहीं पाया था, और आपके जो कमेंट थे वो भी कुछ दे नहीं पाए उनके आंसर, इसलिए आज ब्लॉग बनाने का मतलब था सीधा। तो अब दोस्तों मेरे खाना खाने का टाइम, तो खाना खा लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट लूँगा, उसके बाद 3 बजे से फिर से पढ़ूंगा। तो जो सब्ज़ी लेके आया हूँ उससे मैं खाना खा लेता हूँ। तो आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पर एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।